हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठंडी की मीठी मीठी धूप एंजॉय कर रहे होंगे, गरम गरम चाय पी रहे होंगे और अपने परिवार के साथ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी आज है मंगलवार और वो भी कार्तिक का मंगलवार और छठ का त्योहार आपने देखा ही होगा। जो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 3 दिन उसका खूब धूम धमाके से हुआ है पर्व, फेस्टिवल। दिस इज अ छठ फेस्टिवल। कितना अच्छा रहता है। तो ये सूर्य भगवान की पूजा होती है और लोग बाग इसको बड़े तसल्ली से, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, पानी में खड़े होकर के। आजकल तो यूट्यूब टीवी पे सब रहता ही है और कोई ना कोई इसी रिलीजन से मिलता जुलता आदमी आपको मिल ही जाता है सुनने के लिए। आजकल तो सभी लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में इंटरेस्ट लेते हैं और जानते भी। और तो जो मेन चीज है, जो आज का विषय है, ये कि माता जी, कोई सी भी माता जी, जो कि चाहे आप अपनी कुल देवी ले लीजिए, चाहे आप उनको दुर्गा मानिए, चाहे काली मानिए, चाहे लक्ष्मी मानिए, कुछ भी मानिए, आप सब कुछ उन्हीं में ही है। तो हम आज यही देखेंगे कि आपकी कुल देवी देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके कुल देवी देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल लेने वाली हूँ और यहाँ पे है टावर का और उन्होंने गाइडेंस भी हाथ दे दी। ये है हमारा फाइल 1 और ये इसकी है गाइडेंस। ये है फाइल 2 और ये है गाइडेंस। ओके जी, आप इसमें से चूज कर लीजिए कि आपकी कुल देवी आपसे क्या कहना चाहती है। जो मानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी आप देख लीजिए और जिससे रेजोनेट होती है प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है जी। तो मैं फाइल 1 उठाने जा रही हूँ और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। गाइडेंस को यहाँ रख देती हूँ और इसको ओपन कर रही हूँ। वाह, देखिए जी, फाइल 1 वाले लोग वो बहुत दुनिया में यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सब जगह से कि भी उनके काम क्यों नहीं बन रहे। काम इसके लिए नहीं बन रहे क्योंकि आपके जो देवी देवता है ना, वो कुछ पा नहीं रहे हैं आपकी तरफ से। बड़े अग्रेसिव मूड में हैं वो, या ये हो सकता है कि भी आपके घर में कोई उनको आदर भावना देता हो या फिर उसका काम बिगड़ता है तो वो अपने देवी देवताओं को, जैसे बहुत से लोग गालियाँ देने लगते हैं, हमारे लिए क्या ही क्या है, हमको कुछ मिला ही नहीं तो हम क्यों करें ऐसा ऐसा करके। तो या फिर आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ या बच्चा हुआ या शादी ब्याह हुआ या आपने कोई मन्नत मांग रखी है वो पूरी नहीं करी है, तो वो इस टाइम पे मूड थोड़ा सा उनका ऐसा है। तो देखो एक साथ ही इतने सारे कार्ड आगे गिरे हैं। जो सेम सेम होंगे उनको मैं एक बाजू कर दूंगी और जो थोड़े अलग रहेंगे उनको मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। एक बार और सफल करती हूँ मैं, कुछ बाकी रह गया तो आप प्लीज बता दीजिए। 4 बार किया, नहीं आया। एक बोल के 4 बार किया मैंने। पेज ऑफ कप, उनको वो मान भी सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, बस आपको ध्यान देना है कि भी किधर और क्या मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है वो हम यहाँ पे देख के आपको बताते हैं। इस बात को हल्के पे ना लें आप लोग। ठीक है जी। अब ये है कारण। जितने भी ये नेगेटिव कार्ड आए हैं इसका हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके कुल देवी देवता आपसे। एंसिस्टर अलग होते हैं
और घर के गॉड एंड गॉडेस अलग होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो नाराज हैं किसी से कि जो उन्होंने नेम फेम आपको दिया है, उनके नाम से अगर आपको जाना जाता है तो आप उससे खिलवाड़ ना करें, यही कहना चाह रहे हैं आपसे, समझे जी। और ये भी हो सकता है कि भी घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, जो नए बच्चे हैं वो आपकी सुनते ना हो, आप काम करते हैं उसका फल आपको सही टाइम पे नहीं मिला, लगातार लगातार मेहनत करने के लिए आपको कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम मत किया करो। साइन उन्होंने ये 3 तरह से दिया है, लगातार घर में किसी की तबीयत खराब रहनी, हाथ पैर में दर्द होना, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन वो बच गया, और संपत्ति को लेके झगड़ा, नेम फेम को लेके झगड़ा, मतलब कोई समझाए तो समझ में नहीं आती है। तो कारण यही है कि उनको पसंद नहीं है आप इस तरह से घर में बवाल खड़ा करें। वो कहते हैं कि आपके लिए इतना किया है, मान लीजिए संपत्ति है तो उसका आप सही से यूज़ करें, उनके नाम का सही से यूज़ करें, उनको आदर दें, समय समय पे जो भी आपके कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं उनके लिए आप नाम लेकर के उनका निकाल करके रखें, रुपया पैसा कुछ भी जो भी कुछ है आपके पास में, कपड़ा लत्ता मीठा मिठाई आपको निकालनी ही चाहिए। जो भूल जाते हैं, जो मानते नहीं हैं, तो फिर वो मनवा देते हैं अच्छे से, समझे जी। कुछ काम ही नहीं बनेगा आगे। ये देखो सारा काम उन्होंने रोक के रखा हुआ है। अपने देश में रहो या बाहर रहो, काम नहीं बन रहा है उन्हीं की वजह से। ये फर्स्ट लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ऐसे स्पेस कम पड़ रहा है, कार्ड ज़्यादा आ गए इसके लिए, ठीक है जी। अगर आप अपनी गलती को मानते हैं, उनको स्नान दान कराते हैं, तो आपका काम पूरा हो सकता है। यहाँ पे आ गए हैं वो, देखो उनकी उपस्थिति हो गई है, उनकी उपस्थिति हो गई है यहाँ पे, आपके पूर्वजों की और आपके देवी देवता की। देवी में तो ये रही आपके यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती का वास है आपके यहाँ, और भोलेनाथ भी हैं आपके घर में। रूप अलग चेंज होता रहता है, सारे देवी देवताओं का निचोड़ भोलेनाथ और माता पार्वती ही, उन्हीं में से सारे देवी देवता निकले। तो चाहते क्या आपसे, वो चाहते हैं आपसे ये फुल सिलेंडर एंड सॉरी, से फॉर सॉरी, आप लोगों के पूरे परिवार से। जैसे ही आप ये मानते हैं उनकी बात को, तो उनका जो उग्र स्वभाव है, तुरंत ही शांत हो जाएगा। जैसे माँ बाप हैं जो बोलते हैं ना, पूत कपूत होते हैं, माता नहीं होते कुमाता। देखिए जी, जैसे ही आप ईमानदारी से सिलेंडर करते हैं, जैसे ही आप सिलेंडर करते हैं, सिलेंडर कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे कार्ड दिख रहे होंगे आपको। जैसे आप सिलेंडर करते हैं तो आपको मिलता है आशीर्वाद। कैसे मिलेगा, वो तुरंत आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, तुरंत आ जाएंगे, आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी और लड़ाई झगड़े खत्म, तबीयत पानी ठीक, पैसा रुकने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, प्यार मोहब्बत सब कुछ, ब्याह शादी सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, और आपकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। आप परिवार के साथ में अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, और आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। यहाँ पर यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, सब कुछ होगा। ये रहा आपका कार्ड। करना आपको यही है, ये कीजिए। और इस कार्ड का मतलब ये है कि भाई
उनके नाम से आप दान पुण्य कीजिए, पाठ बिठाइए, पूजा करिए, खुद से करिए, खुद से आप सॉरी बोलिए उनको। तो ये आकाशिक कार्ड है अपना, इनसे भी पूछते हैं हम। लास्ट में एक मोटा मोटी बात बता दीजिए पाइल 1 वालों को कि मेन कारण क्या है। प्लीज जिसने भी पाइल 1 चूज करी है, एक परफेक्ट कार्ड आप उनको बता दीजिए। वो यही बोल रहे हैं, देखो कितना सीरियस मूड आया उनका। इसलिए बोलते हैं कि हमारे टैरो कार्ड का भी झूठ नहीं बोलते। वो आपको ऊंचाई पे जाता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आप हैं 2 ऑफ की, ये देख रहे हैं ना आप। ट्रेजर देख रहे हैं ना आप। कि नुकसान आपका हो रहा है इसके लिए, क्योंकि वो सही मूड में नहीं है। इससे बड़ा कोई कार्ड होता नहीं, और इससे भी मैं एक बार और मालूम कर लेती हूँ। इसमें से मैं 3 कार्ड लेती हूँ। एम्प्रेस, बहुत कुछ है उनके पास आपको देने के लिए, और वो आपको उभारना भी चाहते हैं दुख से। द पेज ऑफ पेंटिकल, वो कह रहे हैं आप शुरुआत करो, शुरुआत करो सिलेंडर की, शुरुआत कीजिए माफी की, शुरुआत कीजिए समर्पण की। यही वो चाहते हैं, फिर सब काम ठीक होने लगेगा। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। फोर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो। अगर नहीं समझ में आएगा तो रीडिंग ले लीजिए, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके जी। और जो लोग मेरे को लाइव देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं लाइव आती हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दूंगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है जी। हम चल, हाँ इसका एक और गाइडेंस था यहाँ पर लास्ट का, जो वो कहना चाह रहे हैं। ये रहा, आ गए, देख लो। मैंने बोला ना, जो इंट्यूशन में आ गया वही निकलेगा। वो बैठे हैं डंडा लेकर के, पावर में है वो, उनको मना लीजिए। सारी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार बैठे, ले लीजिए। उनके पैर दिख रहे हैं ना, पैर पकड़ लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और इधर टेम्परेंस का कार्ड आ गया पहले ही ऑलरेडी ऊपर, ये तो ही है। तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये रहा, वाह दी एम्प्रेस। आपकी तो कुलदेवी बहुत खुश है भाई, आप मानते हैं उनको, पूरे फल देती हैं आपको, आपके ऊपर नजर रखती हैं, आशीर्वाद करती हैं, नेम फेम आशीर्वाद, टोटल ब्लेसिंग, टोटल ब्लेसिंग। देखिए 2 तरह के परिवार होते हैं, कहीं माता प्रधान होती है, कहीं पिता प्रधान होते हैं। तो जिस घर में माता की पूजा होती है वहाँ पे औरतों की आदर भाव ज़्यादा होता है, और लक्ष्मी भी वहाँ टिकती है। लेकिन जिस घर में देवता पूजते हैं, पुरुष प्रधान घर होता है, वहाँ पे औरतों की इतनी चलती नहीं, इतनी चलती नहीं है, और वही परिवार सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो माँ और पिता के बिना तो देखो घर चलता नहीं। तो जितना पिता को आप इज्जत देते हैं उतनी माँ को दीजिए, जितनी माँ को देते हैं उतने पिता को दीजिए। ये आ गया यहाँ पर। वो कह रहे हैं आपके पास जितनी नॉलेज है उतना आप बांटो। यहाँ पे आपकी कुलदेवी कह रही है आप अपने देश विदेश में भी अपने नेम फेम के झंडे गाड़ो, ऐसा कह रही है माता जी।
अगर कुछ आपकी तरफ से लापरवाही है तो क्या है वो देख लेते हैं। नेम फेम आता है तो उसके साथ में थोड़ा बवाल भी आता है, लोगों को अहंकार हो जाता है अपनी लगातार तरक्की से। वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं तरक्की देना जानता हूँ, माता जी कह रही है, तो मैं तरक्की लेना भी जानती हूँ। यह आ गई दुर्गा जी, ये देखो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भैया यहाँ तो सिर्फ एक हिंट देने की ज़रूरत है और सारा का सारा हैंड टू हैंड सब निकल करके आ जाता है बाहर, जैसे कोई पिक्चर चल रही है, समझे जी। सिर्फ आपके थर्ड आई ओपन होनी चाहिए, आपकी इंट्यूशन सही होनी चाहिए, आपका रीडिंग करना के का तरीका या कार्ड क्या कह रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। हम सोच के लगाते नहीं हैं कार्डों को, जैसे हमारे पास हाथ में आते हैं हम लगा देते हैं और फिर उसके बाद देखो ये लास्ट में कार्ड क्यों रुक गए हाथ में मेरे, क्यों रुक गए आप देख लीजिए। माता जी कितनी खुश हैं, वो कह रही है तुम मेरे बच्चे हो। माता पिता पूरा आशीर्वाद, माँ बाप की संपत्ति, कोई आज तक किसी का माँ बाप अपनी छाती पे लेके गया क्या? अच्छे हैं तो बुरे हैं तो सब यहीं छोड़ जाते हैं बच्चों के लिए। ये रहा, आपको पूरा दुनिया में उन्होंने जन्म दिया है, हाथ पैर दिए, ज्ञान बुद्धि दी है, आपको स्थापित होता हुआ देखना चाहती हैं आपके कुलदेवी। लेकिन साथ साथ वो ये भी बोल रही हैं अपने अक्ल के और दिल के दरवाजे खोल के रखो। घड़ी घड़ी का रूसना, घड़ी घड़ी का परिवार में कोहराम मचाना, और ये जो आजकल की जनरेशन चल रही है, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं। पढ़ो तो उसे निभाओ, नहीं तो नहीं। यहाँ दिल टूटा हुआ है किसी का, इसमें हो सकता है कुछ भी कारण। इसमें कारण मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मूड स्विंग बहुत होते हैं किसी को, बात बात पे उसको आप बुरा मानना। माता जी यहाँ बैठी हैं समझा रही हैं, ये पीछे इसके एक आदमी लगा, दो आदमी लगे, तीन आदमी लगे हुए, बल्कि तीन आदमी हैं जो, और ये तीन ही इसमें इस तलवार घुसी हुई है, देखो समझे। एक दो तीन, तीन तलवार हैं इधर और एक पांच से, एक आदमी के पीछे तीन आदमी लगे हुए हैं, लेकिन एक इनका जो कुल देवता है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बड़े से बड़े संकट में से निकालता है। लेकिन ये जो है कम उम्र का व्यक्ति, ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है। आजकल है इसका मूड थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ, अभी वो सोचने लगा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो सोच रहे हैं। तो जी इनकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, अपने परिवार के साथ में खुश रहेंगे, पैसों को संभालना सीखेंगे, नए नए प्लान बनाएंगे, गेन करेंगे और संपत्ति, और इतना मिलेगा इनको कि ये वो है ना कबीरदास जी का दुआ, साईं मुझे दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और करना क्या है इनको, अपना मून के स्विंग इनको चेंज करने, जो घड़ी घड़ी एक ही बात को 10 बार सोचना, हाँ ना, मतलब खुद ही से ही हर बात का फैसला करना, ये इनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ज्यादा ओवर सोचना भी नुकसानदेह होता है। काम को कर डालिए, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन उन गलतियों से सीखो कि क्या करने से मेरे को इतना नुकसान हुआ था। तो ये है गाइडेंस उनकी। किंग ऑफ कप यही है कि ये दूसरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, बाहर के लोगों पे, बाहर के लोगों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। कोई है इनको बार बार मूर्ख बनाता है और ये बनते हैं। तो कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? इनकी कुलदेवी यही कह रही है कि तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। बाहर के लोगों से चिपकना बंद करो। आप आए हो, आधी उम्र निकल गई है, आधी उम्र को आप सही इस्तेमाल करो। प्लान बनाओ, यहाँ पे आया है ना ये कार्ड, प्लान का प्लान बनाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, पूजा पाठ करो, अपने देवी देवता के लिए भी कुछ सोचो नहीं, करो, एफर्ट लगाओ अपने तो से पूरा, समय समय पे उनको याद करते रहो, और फिर आपकी जिंदगी अच्छी है। लगातार आपको परिश्रम करना है। आपके पास में कोई दादा लाई संपत्ति नहीं है, परिश्रम और परमिशन ही आपका सबसे बड़ा इस ताले का कुंजी है। यहाँ पे ये जो है ये कुंजी है इस ताले की। तो ऐसे ये आकाशिक कार्ड से देखते हैं ऐसा
क्या है एक खास बात जौन सी माता जी आपसे कहना चाहती हैं फाइल 2 वाले से, जिसको वो कर लें जरूर से जरूर, तो उनकी जिंदगी में सक्सेस आ जाए। ठीक है जी। एक कार्ड बॉटम कौन सा है? बॉटम आया है रिफ्लेक्शन। ये अच्छा होगा, ये उल्टा ही आया तो। अब वाह, ये कार्ड अपने आप सीधा हो गया। यही है कि ये रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि भैया सोचते बहुत हैं। ये जो भी कोई है, इनकी वाटर साइन है, इनकी अच्छा हो गया ये, लेकिन अभी थोड़ा सा सुधार हो रहा है इनके जीवन में, इसीलिए ये उल्टा हुआ। और ये मैंने इसको ऐसे पलटी किया तो ये सीधा हो गया, यानी कि इनके जीवन में बाहर आने वाली है, अभी बाहर आने वाली है। स्वागत करो, प्लान बनाओ और अपने शरीर से नहीं, अपने मन से और अपनी बुद्धि से भी बड़े होइए। हम सोल कार्ड से देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। 3 कार्ड निकालूंगी मैं इसमें से, देखते हैं कि आपकी सोल, माता जी की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। वाह, क्वीन ऑफ वाटर। माता जी तो आपसे बड़ी खुश है भाई, बहुत खुश हैं। उन्होंने तो आपको माफी कर रखा है, लेकिन बार बार नहीं करेंगी। द मैजिशियन, भोलेनाथ भी आपसे खुश है, आपके कुल देवता भी खुश है। वो चाहते हैं 10 ऑफ सॉर्ड। वो कह रहे हैं आपका जो दुख का समय था खत्म होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इसके लिए आप खड़े हो जाओ, आपकी ये सक्सेस बने रहे, इसके लिए आपको हमेशा दान पुण्य करते रहना है, पूजा पाठ करते रहना है, तो आप बहुत लंबे समय तक ऐश्वर्य को भोगेंगे। इसी के साथ ही मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।